और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाई और बहनों, आपके खूबसूरत कपड़े, आपकी बहुत ज़्यादा आमद और गिरजे में रश इस बात की अलामत है कि आज सब खुश हैं और ये खुशी का त्यौहार हम दिलो जान से मना रहे हैं। और हर तरह से घरों को भी सजाया, गलियों को भी सजाया, अपने आप को भी सजाया और खुदा के घर को भी सजाया। और ये इस बात की अलामत है कि हम सब खुश हैं। खुश किस बात पर हैं कि आज हमारा नजात दहिंदा, दुनिया का मुनज्जी, आलम को छुटकारा देने वाला, गिरे हुओं को उठाने वाला, भटके हुओं को राह रास्त पर लाने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, गूंगों को बोलने की कुव्वत और शक्ति देने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, दुखियों के रोगों को सही करने वाला, मुसीबत ज़दों पर रहम करने वाला और गिरे हुओं को उठाने वाला पैदा हुआ है। और आज हम उस मुनज्जी, उस यसू, उस खुदावंद की ईद मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम खराज तहसीन अपनी अकीदत का नजराना उसके सामने पेश कर सकें कि हम कितने खुश हैं। लोग कभी कभी सादगी में बहुत बड़ा पैगाम दे जाते हैं जो हमें समझ भी नहीं आती, लेकिन सादगी में बहुत बड़ा पैगाम हमें मिलता है। शायद आप में से बहुत सारे लोग पायल को जानते हों कि नहीं जानते। पायल को जानते हैं आप? जिस दिन हम इस चर्च को डेकोरेट कर रहे थे, पर्दे लगा रहे थे और ये सारे बच्चे मिलके ये बालून वगैरह लगा रहे थे, तो रात को वो आई तो गिरजे को देखकर बहुत खुश हुई। अंदर आकर उसने कहा बहुत खूबसूरत बना, और सादगी में उसने दो अल्फाज किए कि आज मां पुत्र बहुत खुश है। मां पुत्र, मैं एकदम सोचने लगा ये क्या कह रही है। कहती है कि आसमान पर मां भी और पुत्र भी इतना खुश हैं कि जमीन पर लोग मेरे जन्मदिन का कितना जश्न मना रहे हैं। सादी सी बात है, लेकिन कितनी गहरी बात उसने की है कि आसमान पर वो खुश है, मसीह खुदामंद खुश है, उसकी वालिदा मोहतरमा खुश है कि हम उनको भूले नहीं, हम उनके जन्मदिन को भूले नहीं, हम उनकी सारी वो अजीजतें जो उन्होंने यहां
इस धरती पर रहते हुए सही उनको भूले नहीं, और उस जन्मदिन को भी भूले नहीं जो मुश्किल में पढ़कर उन्होंने मुकद्दसा मां ने जन्म दिया। आज की तलावत अंजील मुकद्दस जो हमारे सामने पढ़ी गई, तो इस विरद में लिखा है औगुस्तस कैसर की तरफ से हुक्म जारी हुआ। उस वक्त के बादशाह की तरफ से हुक्म जारी हुआ। हुक्म क्या था कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाएं जो उसकी रियासत के अंदर आते थे, जो उसकी हुकूमत के अंदर आते थे, जो उसकी रियाया थी, और वो चाहता था कि मेरी रियासत के सारे लोगों के नाम लिखे जाएं। कहानी इसके पीछे कुछ और थी, क्योंकि वो खराज इकट्ठा करना चाहता था, टैक्स इकट्ठा करना चाहता था, देखना चाहता था कि मेरे रियासत में कितना टैक्स लोग देंगे, क्योंकि कई लोगों के नाम लिखे हुए नहीं थे उसके पास। और उसने ये इस्म नवीसी शुरू करवाई कि उसे मालूम हो जाए कि मुझे कितना टैक्स मिलेगा। तो उसने उसका नाम लिखवाया, और उन नामों में हम देखते हैं कि ये कहा गया कि हर शख्स अपने अपने आबाई गांव में जाए। अगरचे वो नारोवाल में रहता है, फर्ज करें अगर वो नारोवाल में रहता है, लेकिन उसका आबाई गांव, आबाई शहर लाहौर हो या गुजरांवाला हो, रावलपिंडी हो या कोई और शहर हो, तो उसको ये शहर छोड़कर वहां जाकर अपना नाम लिखवाना था। तो इसी तरह मुकद्दसा मरियम और यूसुफ को भी एक चिंता लगी। हुक्म था, बादशाह की तरफ से हुक्म था कि नाम लिखवाने हैं, अगर नाम ना लिखवाए तो इसकी भी सजा हो सकती थी। और उन्होंने क्या किया, नासरत को छोड़ा और बैतलहम की तरफ सफर करने का फैसला किया। अब ये फासला थोड़ा नहीं है, फासला बहुत ज्यादा है। आज की तरह का फासला बहुत आसानी के साथ हो सकता है। हमारे पास कारें हैं, जहाज हैं, गाड़ियां हैं, रिक्शे हैं, मोटरसाइकिलें हैं, इन पर ले जाया जा सकता है। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। हमें तस्वीरों में दिखाया जाता है कि मुकद्दसा मरियम को यूसुफ गधे पर बैठाकर ले जा रहा है। ऐसे ही है ना जो तस्वीरें आती हैं। तो इतना आसान सफर नहीं है, खास तौर पर मुकद्दसा मरियम के लिए। क्यों जी? क्योंकि मुकद्दसा मरियम आखिरी दिनों में है, बच्चा जनने के लिए आखिरी दिन है। जब एक औरत के यहां बच्चा होने वाला हो और आखिरी दिन हो तो एक आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल हालत में वो होती है। और उन्होंने इस मुश्किल हालत को भी चुना। इसलिए चुना क्योंकि बादशाह का हुक्म था और दूसरी तरफ खुदा का मंसूबा था। एक तरफ बादशाह का मंसूबा था और दूसरी तरफ खुदा का मंसूबा था। क्यों? क्योंकि बादशाह सिर्फ अपने टैक्स के लिए कर रहा था, लेकिन खुदा अपने प्यारे बेटे को इस दुनिया में लाने के लिए
और पेशन गोइयों को पूरा करवाने के लिए नासरत को छुड़वाता है और बैतलहम की तरफ चलता है, क्योंकि बैतलहम का शहर जो है वो दाऊद का शहर है और यीशु मसीह को दाऊद की असल और नस्ल से गिना जाता है, क्योंकि मरियम का भी तलक दाऊद की असल और नस्ल से था और यूसुफ का भी तलक दाऊद की नस्ल से था। इसलिए उन्हें यह शहर छोड़कर बैतलहम की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि ये अबाई गांव उनका था, अबाई शहर उनका था, अबाई जगह उनकी थी जहां वो उनका बाप दादा या परदादा वहां रहते थे और उनको भी उस शहर में जाना पड़ा। और ये सफर बड़ा दुखी सफर है। जिस्मानी लिहाज से मां के लिए, मुकद्दसा मरियम के लिए भी ये बहुत दुखी सफर था। अगरचे वो खुश थी कि मेरे यहां बेटा है, लेकिन वो थोड़ा सा इसलिए भी परेशान थी कि हालात कहीं खराब ना हो जाएं, हालात कहीं खराब ना हो जाएं, क्योंकि सफर इतनी दूर का है, सफर इतनी दूर का है और चलकर जाना वहां उससे भी ज्यादा मुश्किल है। रास्ते में कहीं पानी ना मिले, कहीं खुराक की कमी आ जाए, कहीं थकावट की वजह से गाश ना खा जाए, तकलीफ ना हो जाए और चलते चलते कहीं दर्दे जे ना बढ़ जाए और रास्ते में उसके साथ ऐसा वाकया हो जाए। वो ये सारी चीजें सोच रही थी और अपने खामद को बता रही थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन एक भरोसा भी था, एक कुव्वत भी खुदा की तरफ से थी कि नहीं, जो खुदा तुझे मुश्किल घड़ियों से निकाल सकता है, परेशानियों से निकाल सकता है, फकीरों और फरीसियों के उस वक्त के मंसूबों से निकाल सकता है, दुखों से निकाल सकता है, तो आज भी खुदामंद तेरे साथ है। चल और जाकर जो दुनिया के लिहाज से मंसूबा पूरा होना है उसको भी कर, और जो मैंने मंसूबा दिया हुआ है उसको भी आज ही तुझे पूरा करना है। और वो चली चलती है और लिखा है थके मांदे वो वहां पहुंचे, उस शहर में पहुंचे और शहर के अंदर इतनी आबादी हो गई, इतने लोग आ गए, घरों को देखो तो उनमें लोग, होटलों में देखो तो उनमें लोग, सराओं में देखो तो उनमें लोग, हर तरफ दुनिया ही दुनिया, दुनिया ही दुनिया थी। लेकिन मुकद्दसा मरियम के लिए और यूसुफ के लिए एक बड़ी परेशानी हुई। वो हर एक जगह का दरवाजा खटखटा रहे थे, हर एक जगह का दरवाजा खटखटा रहे थे। घरों का दरवाजा खटखटाया तो ना की आवाज आई, हमारे पास पहले ही लोग हैं, हमारे घर में पहले ही मेहमान आए हुए हैं। होटलों की तरफ गई तो होटलों से भी यही जवाब आया, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, बुक हो चुके हैं, सारे कमरे सारे बुक हैं, होटल सारे बुक हैं, सराय सारी बुक हैं। तो कितनी दुख की बात, जहां दुखी मतलब आखिरी दिन चल रहा हो तो परेशानी दर परेशानी हो तो मां के लिए एक बड़ी तकलीफ दे एक औरत के लिए बात होती है। तो यही मुकद्दसा मरियम एक औरत होते हुए उसके लिए इंतहाई परेशानी का यह मौका था। वो गम में गिरती जा रही थी, मेरे साथ क्या होगा, हमारे पास तो जगह भी नहीं है, हम कहां रहेंगे, रात कहां कैसे गुजारेंगे, और सर्दी भी थी, कितनी तकलीफ दे बातें थी। लेकिन लिखा है
और जब वो वहां थे तो उसके वज़े हमल का वक्त आ पहुंचा। तो उसने क्या किया, और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। किस में रखा? होटल में जगह नहीं है, सराय में जगह नहीं है, लोगों के घरों में जगह नहीं है। हर तरफ से ना 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 का जवाब आ रहा है। हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। आगे क्या लिखा है? चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह, उनके लिए सराय में जगह, उनके लिए सराय में जगह दुनिया का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह, इस धरती पर आया और उसके लिए इस जहान में जगह, इस जहान में जगह, और उसको जगह मिली तो वो जगह मिली जो जानवरों के खाने के चारे की जगह है, वो उसे जगह मिली। इंसान ने उसे अपने घर में नहीं ठहराया, इंसान ने उसे अपने घर में क्यों? क्योंकि उनके पास जगह नहीं। आज भी वही हाल है, आज भी वही हाल है। यीशु आना चाहता है आपके पास, आपके दिलों में आना चाहता है, आपके घरों में आना चाहता है, आपके मकानों में आना चाहता है, आपकी दुनिया में आना चाहता है। लेकिन क्या करे, हमारे पास जगह आज भी उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है। हमारे ख्यालों में और बहुत कुछ छाया हुआ है, हमारे अपने मंसूबे हैं। यीशु के लिए हम क्या करें? हमारे अपने बड़े सारे मंसूबे हमने बना रखे हैं, मेरे अंदर चल रहे, देखते हैं, यीशु के लिए भी देखते हैं। पहले अपने काम तो कर लें। फर्ज कर मैं एक सादा सी मिसाल देने लगा। अगर हम कहते हैं कि चर्च के लिए कुछ किया जाए, कुछ दिया जाए, चाहे इस घर को अच्छा या खूबसूरत बनाया जाए, तो हम क्या कहते हैं? अच्छा देते हैं। पहले मेरी बेटी का काम होना चाहिए, उसका सूट आना चाहिए, मेरी बेगम का सूट आना चाहिए, मेरे बेटे के कपड़े और जूते आने चाहिए, मेरे आने चाहिए। पहले मैं, अगर कोई बच गया तो दे दे, तो जब नहीं बचता आंखें बंद कर लेते। और यही हाल इधर हुआ है। जब कुछ नहीं बचा तो फिर क्या करना है? फिर उसने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में, फिर वही सादगी आ जाएगी ना आपके दिल में भी, क्योंकि आपके घर में तो जगह नहीं है, आपके ज़हन में जगह नहीं है उसके लिए, आपके दिल में उसके लिए जगह नहीं है। तो किसी ना किसी ने, उसने कहीं तो आना है। अगर आपकी जिंदगी में नहीं आना तो जानवरों की खुरली में तो जगह है उसके लिए, तो फिर उसकी मां उधर ही उसे रखेगी। तो यही हाल हमारा है, हम भी ऐसे ही करते हैं। और क्योंकि उनके लिए सराय में जगह, आज भी उसके लिए जगह नहीं है। हमारे सराय भरे हुए हैं, हमारे घर हमारी ख्वाहिशों से भरे हुए हैं, हमारे दिल हमारी ख्वाहिशों से भरे हुए हैं। हमारी ख्वाहिशें पूरी होंगी तो खुदावंद को हम टाइम देंगे, हमारे घर की जरूरतें पूरी होंगी तो उसके बाद जो बचेगा हम खुदावंद को देंगे।
हमारा वक्त दूसरे कामों से जान छूटेगी तो हम खुदावंद को अपना वक्त देंगे। हमारे पास तो उसके लिए जगह ही नहीं है, ना हमारी जिंदगी में जगह है, ना हमारे दिल में उसके लिए जगह है, और ना ही हमारे घरों में उसके लिए जगह है। इसलिए मजबूरन मुकद्दसा मरियम को कहां यीशु को रखना पड़ता है? चरनी में। मजबूर होकर खुशी के साथ किसी मां का दिल नहीं करता कि वो ऐसी जगह पर अपने बच्चे को रखे, और उसने उसे चरनी में रखा, गरीब तरीन जगह पर रखा, जिसको इंसान सोच भी नहीं सकता कि मैं उसको वहां रखूं, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। आज हम थोड़ी देर के लिए क्रिसमस के मौका पर ये देखें, बड़े दिन के मौका पर देखें, ईद वलादतुल मसीह के मौका पर देखें कि हम जिस खुशी के साथ इस ईद को मना रहे हैं, क्या उस खुशी के साथ मसीह यीशु को अपने दिल की चरनियों में रखने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? वहां भी जगह रखना चाहते हैं या नहीं? उसको भी अपने हुजूर लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते? अगर हमारे पास जगह नहीं है, अगर हमारी घर की सराह में उसके लिए जगह नहीं है, उसकी मां के लिए जगह नहीं है, उसके पालने वाले बाप के लिए जगह नहीं है, तो हम किस मुंह से कहते हैं कि वो हमारा खुदावंद है? किस मुंह से कहते हैं कि वो हमारी मां है? किस मुंह से कहते हैं, जब उनके लिए हमारे पास जगह ही, हमने अपने दिलों को बंद किया हुआ है। मसीह यीशु के लिए भी बंद किया हुआ है और उसकी मां के लिए भी अपने आप को बंद किया हुआ है। हमने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं, दिमाग के दरवाजे भी बंद किए हैं और दिल के दरवाजे भी बंद किए हुए हैं। क्यों बंद किए हैं? क्योंकि हमारे घरों में, हमारे दिलों में, हमारी दुनिया में और बहुत कुछ है जिसको हमने अपने घरों में, अपने दिलों में रखना है, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं। और आज हम देखते हैं कि हम उस खुदावंद को, जिसे अपना बादशाह भी तस्लीम करते हैं, जिसे अपना निजात दहिंदा भी मानते हैं, जिसे अपना रहमान भी मानते हैं, जिसे अपना रहीम भी मानते हैं, जिसे अपना हमदर्द भी मानते हैं और जिसे हम अपना शाफी भी मानते हैं, क्या उसके लिए मेरा दिल खुला है? मेरा ज़हन खुला है? मेरे घर के दरवाजे उसके लिए खुले हैं? मेरे घर के कमरे उसके लिए खुले हैं कि मैं उसको वेलकम कर सकूं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये क्रिसमस दुनिया के साथ मिलकर हम मना रहे हैं। जैसे वो रस्मी तौर पर मना रहे हैं, वैसे ही हम भी रस्मी तौर पर मना रहे हैं। लेकिन रस्मों के साथ साथ असलियत को भी अपने अंदर हम लाएं। रस्म अच्छी बात है, करें इस रस्म को, खुशी से मनाएं इस दिन को। हम इसके खिलाफ नहीं हैं कि इस दिन को मनाना नहीं चाहिए, बल्कि मैं कहता हूं इससे और ज्यादा खुशी के साथ मनाएं। और खुशी के साथ उस वक्त ज्यादा मनाया जाएगा जब आप उससे प्यार करेंगे, जब आप यीशु से प्यार करेंगे, जब आप उसकी मां से प्यार करेंगे, तो फिर इस दिन को आप खुशी के साथ मनाएंगे। और इसको सिर्फ मनाना नहीं बल्कि जश्न में बदलना चाहिए। जश्न में बदलना चाहिए कि हम बड़े जोशो खरोश के साथ भंगड़े डालकर लोगों में खुशियां बांटने के बहुत से तरीके हैं। उस तरीकों से गरीबों को अपनी खुशियों में शामिल करके, यतीमों को अपनी खुशियों में शामिल करके, बेवाओं को अपनी खुशियों में शामिल करके
इस दिन को बड़ी जुर्रत के साथ और बड़े दिलेरी के साथ, जोश के साथ उसे इस दिन को मनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी इस दिन को मनाने के लिए तरसते हैं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। और उनके पास आज हमने जाना है, आज का दिन उनके साथ भी गुजारना है, उनके लिए भी कुछ करना है। ये आज का दिन हमें सिखाता है। ये है क्रिसमस का मतलब। क्रिसमस का मतलब है क्राइस्ट मास। पहले क्राइस्ट मास, MASS मास, क्राइस्ट मास, यस्सु के चौगिर्द जो आवाम है उसको क्रिसमस कहते हैं। यस्सु दरमियान भी है, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं वो सारे मिल के क्रिसमस मनता है, वो क्रिसमस मनता है। तो अगर हम क्राइस्ट को रखें, लोग जो उसके गिर्द हैं, यतीम जो उसके गिर्द हैं, बेवाएं जो उसके गिर्द हैं, यतीम जो उसके गिर्द हैं, बेसहारा जो उसके गिर्द हैं, अगर उनको साथ मिलाते नहीं तो आज का दिन कुछ भी नहीं। आज का दिन सिर्फ एक दिखावे का दिन है और दूसरों को सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम भी क्रिश्चियन हैं। मैं इसके भी खिलाफ नहीं कि नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नए कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे दिखो। क्यों? क्योंकि आपका मुनज्जी इस दुनिया में आया है, आपका निजात देने वाला इस दुनिया में आया है, आपके रोगों को इस पाप से निकालने वाला इस दुनिया में आया है। और वो चाहता है कि आप उसके दिन को खुशी और शादमानी के साथ मनाएं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने वालिदैन को भी दिक करते हैं, तकलीफ देते हैं। आज उनके लिए भी सोचने का मौका है कि अगर मैंने अपने बाप को या अपनी मां को दुख दिया हुआ है तो मैं किस मुंह से यह क्रिसमस मना रहा हूं। मेरे लिए यह कोई क्रिसमस नहीं है, मेरे लिए यह कोई बड़ा दिन नहीं है, मेरे लिए कोई यह ईद वलादत नहीं है। अगर मेरी मां रो रही है, अगर मेरी मां रो रही है और तरस रही है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझसे मिले, लेकिन बेटा या बेटी अपनी रंग रलियों में या अपनी मर्जियों में या अपनी ख्वाहिशों में जकड़ी हुई है, तो ऐसी बेटी के लिए क्या या ऐसे बेटे के लिए यह दिन कुछ नहीं है, उसका मीनिंग कुछ नहीं है। क्योंकि क्रिसमस मनाना है तो उसके मानों के साथ मनाएं, उसके मीनिंग के साथ मनाएं। अगर हम उसके साथ नहीं मिलाते तो यह दिन कुछ भी नहीं है। आज इस क्रिसमस के मौका पर आप सबको यह दावत दी जाती है, सबको दावत दी जाती है, बड़े से लेकर छोटे तक दावत दी जाती है। पहले नंबर पर हम अपने दिलों को, अपने ख्यालों को, अपने जहनों को खाली करेंगे तो सराय में जगह बनेगी ना। क्या ख्याल है? लिखा है सराय में जगह नहीं थी, सराय से कुछ चीजें निकालो, जहन के सराय से कुछ चीजें निकालो जो दुनियावी हैं, जो आपको दुनियावी तौर पर खुशी देती हैं, उनको निकालो। वहां पर यस्सु को जगह दो, ताकि सराय में थोड़ी सी जगह बनाओ कि हमारा खुदावंद इस सराय में क़याम करे, मेरे दिल के सराय में क़याम करे, मेरे जहन के सराय में सुकूनत करे, और फिर जाकर उनको सुकून होगा। और फिर आज हम वाकई पायल के इन अल्फाज को हकीकी मानों में समझने की कोशिश करेंगे कि आज मां पुत्र बड़े खुश हैं, वो आसमान पर खुश हैं कि धरती पर
मेरे लोग किस कदर, किस खुशी के साथ, किस लगन के साथ, किस प्यार के साथ, किस जज्बे और जोश के साथ मेरा दिन मना रहे हैं। खुदा मुझे और आप सबको ताकत दे कि हम अपने अपने दिलों के सराहों में, अपने जहनों के सराहों में यीशु के लिए जगह पैदा करें, ताकि वो हकीकी तौर पर हमारे दिलों में जन्म ले सके, हमारे जहनों में जन्म ले सके, और उसकी तालीम हमारे लिए मशले राह हमेशा बनी रहे। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।